अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पर ना मैं और मामा बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ते में था आलू गोभी का सालन, था पराठा, साथ में अंडा। अंडे से ना मेरा ना कभी कभी इतना दिल ख़राब हो जाता है ना, तो फिर मैं हफ्ता 2 हफ्ते ना अंडे को देखती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर कभी कभी मुझे इतना पसंद आ जाता है ना कि मैं रोज़ अंडा खाना होता है। तो आजकल मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो फिर ना मैं रोज़ अंडा ज़रूर होता है मेरे ना नाश्ते में। तो यहाँ पर ना फिर हमारी मेड आ गई थी, उनके लिए रोटी बनानी थी। तो साथ में ना मम्मा ने अपने लिए भी आलू गोभी वाला पराठा बना लिया, तो साथ में मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। और ये देखें, आलू गोभी वाले सालन में से ना ये निकला था, ये ना पिन है। तो ये समझ ही नहीं आई कि उसमें आई कहाँ से थी। तो खैर अजीब अजीब भी काम होते रहते हैं। तो यहाँ पर ना फिर मेरी बाजी आ गई थी, मेरे ना ताया अब्बू की बेटी। तो फिर यहाँ पर हम चाय पी रहे थे साथ में ही, और फिर ये ना मौसम का बर्थडे था तो हम ऊपर चले गए। अब को सबको हैप्पी बर्थडे मोनी। मोनी हैप्पी बर्थडे टू यू मोनी। ऐ प्याज कारोबार ऐ सारा प्यार है। ये हमने क्या किया है, मोनी देखने के लिए केक कटा है। ओके बाय 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 कर दो, बाय बाय टाटा। चलो बोलो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एन सिखावांगा। ये एकदम से ऐसे गायब हुई है जैसे ये मेरे पैसे गायब होते हैं। समझ नहीं लगी कहाँ गई है, बताओ जरा कहाँ पे गई थी है। तो जी यहाँ पर ना फिर हम केक खा रहे थे, और केक इतना कोई मज़ेदार था ना। मैं ना वैसे क्रीम केक नहीं खाती, लेकिन ये बहुत अच्छा केक था, इतना फ्रेश, और इसकी ना क्रीम इतने मज़े की थी ना। तो बहुत अच्छा केक था, और ये मुझे फ़र्स्ट टाइम इतना अच्छा केक लगा क्रीम केक। तो ये बहुत ही डिलीशियस था। तो फिर मैंने और जैनब ने केक इंजॉय किया, और इधर जैनब और मरियम आए हुए थे ना, तो फिर इन्होंने भी अपने मामू जान का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और यहाँ पर देखे मैं इसको ना केक खिला रही हूँ। और बस यहाँ पर हम फिर सारे घर वाले बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे। फिर हम लोग नीचे आ गए, और नीचे आके ना कुछ कपड़े प्रेस होने वाले थे जो धुल के आए थे ना, मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में दिखाया था। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि ये इस्त्री कर लेते हैं। तो ये पड़े रहे ना, तो फिर थोड़ी देर पड़े ही रहते हैं, मतलब कि ना 3-4 दिन गुजर जाते हैं। तो फिर मैं साथ साथ ही ना प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर भाइयों को ज़रूरत भी होती है कपड़ों की। तो फिर ना यहाँ पर कुछ कपड़े थे समेटने वाले, तो फिर यहाँ पे मैं समेट रही थी पहले, उसके बाद फिर हम प्रेस करेंगे। तो ये मामा के ना मैं साथ साथ ही कर देती हूँ, क्योंकि पहले अगर करके लटका दूँ ना, तो फिर मामा ने जब पहनने होते हैं ना, तो फिर मुझे वो कहती हैं चल दोबारा कर। तो फिर इसलिए ना मैं उनके साथ साथ ही करती हूँ। पता है ना, वो सिलवटें पड़ जाती हैं ना लटके लटके भी, तो फिर उन्हें अच्छे नहीं लगते इस तरह। तो यहाँ पर जैनब मरियम रहने आई हुई थी, उनके भी कुछ कपड़े थे, तो फिर यहाँ पर मैंने वो भी समेट दिए। और बस यहाँ पर हम समेटेंगे कपड़े, और फिर जो बाकी के रह जाएंगे थोड़े से, वो हम आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने ना कपड़ों को तय वगैरह लगा दी थी। तो मामा की कबर्ड में रखेंगे, और ज़ैनब मरियम के ना मैं एक शॉपर में डाल दूँगी, क्योंकि ये ना फिर जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो फिर ये ट्राउज़र्स वगैरह ना ढूंढने पड़ते हैं। तो फिर मैं ना इन्हें एक जगह पे रख दूँगी कि मुझे पता होगा यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ से लेने हैं। दूसरे बैग में भी इनके कपड़े थे जो न्यू वाले थे, तो ये ना जो रेगुलर पहनते हैं ना, ये वो वाले कपड़े थे। तो यहाँ पर जी फिर मैं ना ये पैंट से इस्त्री कर रही थी। तो पता है मैं ना लटका देती हूँ ना आयरन करके ना, तो क्योंकि फिर भाइयों ने रोज़ रोज़ बदलने होते हैं, तो फिर रोज़ रोज़ मेरे से ना प्रेस नहीं होते। तो मैं ना एक ही बार करके ना, तो मैं ना हैंग कर देती हूँ इनके रूम में। तो फिर ये आराम से पहन लेते हैं, और फिर जब धुलते हैं तो फिर मैं दोबारा से ना आयरन करके ना तो लटका देती हूँ। तो इस तरह ना बड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पर ना कुछ कपड़े मैंने आयरन कर दिए थे, और कुछ फिर मैं ना अभी थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि मैं ना जब ये इस्त्री के आगे खड़ी होती हूँ ना, तो मेरा ना दिल ख़राब होने लग जाता है, अजीब सी ना एक गर्मी लगती है। तो फिर मैं ना थोड़े से जितने मेरे से होते हैं ना आसानी से, तो मैं फिर उतने करके तो फिर ना बैठ जाती हूँ। तो मेरे से ना एकदम से सारे नहीं होते, क्योंकि मेरा ना बड़ा सख्त किस्म का ना दिल ख़राब होने लग जाता है गर्मी से ना, वो हीट चढ़ती है ना मेरे सर को, तो फिर ना मेरा सर दर्द होने लग जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने ना कुछ शर्ट्स इस्त्री कर दी थी, और कुछ पैंट्स इस्त्री कर दी थी, और फिर बाकी के मैंने ना बाद में किए थे ऑफ कैमरा। वो मुझे ना
मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएंगे कि ये क्या कपड़े प्रेस कर रही है और सारी वीडियोस, तो इस तरह ना मैंने थोड़े से क्लिप्स ऐड कर दी हैं। बाकी के भी मैंने नहीं थे करे, क्योंकि एक ही क्लिप देख देख के ना अगला बंदा फिर बोर हो जाता है। तो यहाँ पर वैसे ना देखे इतनी तेज़ तेज़ आयरन करने का कितना मज़ा आ रहा है। मतलब मैं इतनी तेज़ कर तो नहीं थी रही, लेकिन ये मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना देखने का, इसकी स्पीड तेज़ करके कि ऐसे काम होने लगे तो क्या ही बात हो जाए। अच्छा, मैं ना जब छोटी थी ना तो मेरी अम्मी जब अब्बू के कपड़े प्रेस कर रही होती थी ना तो मैं अक्सर उनके पास ही बैठी होती थी। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा होता था ना देखने का, जैसे वो आयरन चल रही होती है और वो ना बड़ा सेटिस्फाइंग सा मोमेंट लगता है। तो पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है जब कोई और कपड़े आयरन कर रहा हो ना तो उसे देखने का। तो यहाँ पर भी मैं ना बैठ गई थी चाय और केक रस खा रही थी। और यहाँ पर फिर ना मैंने ये अंदर रूम में आई तो यहाँ पर ना एक बॉक्स है हमारे ना रूम में। मतलब हर रूम में हर ड्रॉर में ना मेरी ना छोटी मोटी ज्वेलरी पड़ी होती है। तो ऐसा कोई भी रूम नहीं है जिसमें मेरी ना ज्वेलरी ना हो। और मेरे पास ज्वेलरी जितनी भी है ना मैंने कभी भी नहीं पहनी। मतलब मैं ना नहीं पहनती। इवन कि मैंने ना अपनी बहन की शादी पे लिए बड़े ना शौक से इयररिंग्स और ये ज्वेलरी जो भी होती है ना, और मैंने पहनी ही नहीं थी। मुझे याद ही नहीं, इयररिंग्स भी नहीं मैंने पहने क्योंकि वो बाल आगे आ गए और मुझे याद ही नहीं रहे कि मैंने पहने। दोनों तीनों दिन मैंने नहीं पहने, ना रिंग्स पहनी। मुझे पता नहीं क्यों मुझे याद भी नहीं रहती और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। तो ये जो भी है ना बस ये पड़ी हुई हैं। हाँ, एयर स्टड्स मैं पहन लेती हूँ कभी कभी ना, तो वो मुझे ना अच्छे लगते हैं। लेकिन ये बाकी जो रिंग्स वगैरह, हाँ वॉचेस भी मैं पहन लेती हूँ, लेकिन ये जो बाकी की एसेसरीज होती है ना ये नहीं मैं पहनती। तो यहाँ पर ना मेरा फ़ोन टूटा था तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी अभी पीछे कि इतना बुरा ये टूटा था ना, गिरा था ऊपर से। मतलब मैं ना चल रही थी और मेरे हाथ से गिरा नीचे। इसका पीछे से भी आगे से भी सारा ग्लास वगैरह ना इसका टूट फूट गया और ये बेचारा इतना ख़राब हो गया ना, पीछे वाला हिस्सा तो ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो बस ये है कि ये आईफोन्स जो होते हैं ना ये बहुत बुरा गिरते हैं और फिर ये टूट भी जाते हैं। वो वाले फ़ोन अच्छे होते थे ना। अच्छा, मेरे पास ना एक फ़ोन होता था सैमसंग का बटनों वाला ना, तो यार उससे हम लोग ना बैट बॉल भी खेलते थे। मतलब उसे बॉल बना के ना बैट से भी खेलते थे और वो बेचारा फिर भी चलता था। तो वो वाले फ़ोन ना मजबूत होते थे। वैसे वो कहते हैं ना पुरानी चीज़ें ज़रा ज़्यादा टाइम निकाल जाती हैं, तो बस यही बात है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी रिंग्स की कलेक्शन दिखा रही थी। तो ये मेरे पास कुछ रिंग्स पड़ी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे रब्ता कर सकता है। अच्छा, आप लोगों ने ना इसमें से मेरी मंगनी की रिंग ढूंढनी है कौन सी है। नहीं यार, कोई भी नहीं है। अब आप लोग ये ना समझना कि कोई है, मैं ना मजाक कर रही हूँ, कोई भी नहीं है। ये वैसे ही सारी रिंग्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर जी देखें, यहाँ पे मैं ना सब कुछ फिर लगा रही हूँ एक साइड पे। मतलब कि इसे ना अरेंज करके रख रही हूँ। वैसे ना मैं ना इन कामों में बहुत बुरी हूँ, मुझे ना चीज़ें अरेंज करनी नहीं आती। तो यहाँ पर बस जो जो मुझसे हो रहा है मैं कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा ना समेट लेते हैं, वरना तो मामा मेरे ना ड्रॉर्स सही कर देती हैं और जो भी चीज़ है ना। लेकिन हर रूम में मैंने आपको बताया ना मेरी छोटी मोटी ज्वेलरी पड़ी होती है। अभी मैंने आपको एक दिखाया ना, मैं बाकी कभी आपको दिखाऊंगी कभी। ये ना थोड़ी सी ज्वेलरी थी इसमें, तो बाकी मेरा एक ड्रॉर है उसमें पड़ी होती है, तो वो भी सही करेंगे किसी दिन। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये सेट हो गया था। और ऐसे लगता है ना कि मतलब कितना मेस हुआ हुआ था और वो सही हो गया। तो यहाँ पर ये देखें, मैं आपको एक क्रीम बताती हूँ, ट्रेवो कार्ट। ये बहुत अच्छी क्रीम है। अगर आपको एलर्जी है या आपको रैशेज हुए हुए हैं तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, उसके लिए आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर देखें जी, अब हम इसे बंद कर देंगे। तो बंद करके मैं फिर आ गई थी किचन में। मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मुझे ना भूख लगी हुई है, और जब मुझे ऐसे फील होता है ना तो फिर मैं जब लेटती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे कोई चीज़ सोने नहीं देती कि जाओ पहले खा के आओ कुछ फिर सोना। तो यहाँ पर फिर मैं ना दूध और ब्रेड खाऊंगी और फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।